हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिस्बाहुर रहमान और आप लोगों का हमारे एक्सपर्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो ax प्लस बी वाई प्लस सी जो कि समान है ज़ीरो के, उस फॉर्म में कैसे चेंज होता है वो मैंने बता दिया। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और तो वो 4.1 मैंने पूरा उसमें सारा चीज़ का मैंने उस पर चर्चा कर दिया। अब मैं 4.2 में बताऊंगा। देखिए 4.2 में वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें जो है इसमें एक ग्राफ है जो 4.3 में भी है, 4.3 में ग्राफ, लेकिन इसमें आपको हम ग्राफ के थ्रू भी बताएंगे। इसमें और एक सॉल्यूशन है जो कि 4 सॉल्यूशन हम लोग को बोलेगा कि 4 सॉल्यूशन इसका निकालना है, 4 सॉल्यूशन के का वैल्यू निकालना है। और फिर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें से ये 5 ऑप्शन में कौन सा इक्वेशन इस पर सही है, तो इस बात पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो उसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो एक यूनिक सॉल्यूशन रहता है। लेकिन लीनियर इक्वेशन तो क्या लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्व होता है टू वेरिएबल में। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग ये 2x प्लस 3y जो कि समान है 12 के, यानी कि इक्वल्स टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अब इसका हम लोग जैसे यहाँ पर हम x का मान 3 ले लिए, y का मान 2 ले लिए, तो x का मान पर बैठा देते 2 इंटू 3 और y हम लोग जितना लिए 3 लिए, 3 इंटू 2, y का मान क्या रखे थे हम लोग 2 रखे थे, तो 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 2 6, तो दोनों मिलकर 6 हो गया। तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, तो 2x प्लस 3y जो समान है 12 के, तो जाहिर सी बात है हम लोग प्रूफ भी कर दिए कि ये 12 के समान है। तो मतलब कि x का मान अगर हम लोग 3 रखते हैं और y का मान 2 रखते हैं तो इसका ये सॉल्यूशन निकल सकता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ पर भी शो कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आप लोग पढ़े ही होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक x एक्सिस और एक y एक्सिस का जो लाइन है, मतलब कि नंबर लाइन है। जैसे वन वेरिएबल में जैसे क्या एक सिंगल नंबर लाइन रहता है जिसमें कि सिर्फ x रहता है, तो इसमें क्या x भी है और y भी है। ओके, तो इसमें कि x और y दोनों हैं, तो दोनों का तो x का एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, y का एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो ये सब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आप लोग ये सब पढ़ी, तो इसमें हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे हम लोग इसको शो कर सकते हैं। तो देखिए 3 और 2 था, तो मतलब x का मान क्या है 3 है और y का मान क्या है 2 है। तो हम लोग x पर जाएंगे 3 पर, तो हम लोग 3 पर बैठा देते हैं और फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे जो कि y का होगा 2, तो वहाँ पर 2 पर क्या करेंगे हम लोग 2 पर बैठा देंगे। तो 2 पर मेन हम लोग वहाँ पर पॉइंट देंगे और वहीं पर लिख देंगे 3 2। ओके, सो इस तरह से हम लोग ग्राफ पर क्या कर सकते हैं, इस नंबर सबको हम लोग शो कर सकते हैं। ये आप लोगों को चैप्टर 3 में पढ़ाया ही गया है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो हो गया ये बात आप लोगों को समझ में। जैसे 2x प्लस 3y जो कि समान है 12 का, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन है। जरूरी नहीं कि x का मान अगर हम 3 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं तो ही ये होगा, इसका और भी सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि हम लोग x का मान जैसे 5 रख दिए, x का मान क्या रख दिए 5 रख दिए, तो 2 5 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। हाँ, 2 5 से 10 हो जाएगा। और y का मान क्या रख दिया हम लोग 1 रख दिए, तो क्या आ जाएगा 3 1 का 3, लेकिन ये क्या आ जाएगा 13। तो इससे क्या होता है कि 5 और 1 ये क्या, ये 2x प्लस 3y जो कि समान 12 के, तो ये जो सॉल्यूशन है ये नहीं होगा। तो इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हो सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, सो तो ये बात आप लोगों को समझ में आएगी। आज जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ रहता है कि 4 सॉल्यूशन, इसका फाइंड दी 4 सॉल्यूशन आप लोग इसका निकालिए। तो देखिए वो 4 सॉल्यूशन क्या है, जैसे हम बता रहे थे, जैसे दिया हुआ है 2x प्लस y जो समान है 7 के, 2x प्लस y जो समान है 7 के,
तो हम लोग क्या करते हैं, 2x को हम लोग 7 की तरफ भेजेंगे, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो इतना कर लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग x का मान, पहले हम लोग x का मान रखते हैं। x का मान जैसे हम लोग 1 रख दिए, तो 1 रख, तो x का मान हम लोग क्या कर दिए, 1 रख दिए। तो 7 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो 2 1 ज़ा 2, 7 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। तो y का मान क्या निकल गया, 5 निकल गया। y का मान हम लोग निकाल दिए। अब या फिर हम लोग x का मान 2 रख दिए, 2 भी रख सकते हैं। तो 7 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 टू 4, 7 में 4 जाएगा तो बचेगा 3। तो हम लोग y का मान क्या निकल गया, 3 निकल गया। अब हम लोग माइनस पर जाते हैं, या हम 3 पर भी जा सकते हैं, लेकिन एक माइनस भी आप लोगों को दिखा देते हैं। y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1, तो माइनस और 2 के आगे भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, तो 7 प्लस 2, तो y का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 14 जो और आखिरी, इसमें चलिए हम लोग 3 ले लेते हैं। हम लोग समझाने के लिए इसमें 3 हम लोग ले लेते हैं। 7 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 7 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस हिसाब से हम लोग जो 4 सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। ओके, आज जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन में जैसे एक k का वैल्यू भी मान लीजिए अगर निकालने के लिए कहा, जैसे कि 2x प्लस 3y और समान है k, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो उससे पहले हम एक और चर्चा कर लेते हैं कि अब ये सब को हम लोग ग्राफ पर कैसे दर्शा सकते हैं। जैसे हम लोग एक y एक्सिस और x एक्सिस और फिर से लेते हैं। इसमें जैसे कि 2x प्लस 3y जो कि समान है 12 के, तो ये 2x प्लस 3y जो कि समान था 12 के, या फिर जैसे हम लोग x का मान रखे थे ना, जैसे हम लोग 4 सॉल्यूशन में हम लोग x का मान सबसे पहले में 1 रखे थे। ओके, सबसे पहले में क्या रखे थे, 1 रखे थे, जिसमें कि y का मान क्या आया था, 5। तो 1 और 5, तो हम लोग x पर 1 पर जाएंगे और फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे जो कि 5 पर जाएंगे। तो 5 पर उसका पॉइंट को बैठा देंगे, वहाँ पर लिख देंगे 1 और 5, x का मान 1 और y का मान 5। बस इतना आप लोगों को इस ग्राफ में समझना है। तो देखिए, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन पर अब हम लोग नज़र डालते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि x माइनस 2y जो समान है 4 के, तो हम लोग को 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, तो हम लोग 5 ऑप्शन में देखना है कि इसमें चेक करना है कि इसमें से कौन x माइनस 2y 4 के समान होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को 0 2 दिया, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, देखिए x का मान 0 है, y का मान क्या है, 2 है, तो हम लोग x के जगह पर 0 बैठा देंगे। 0 माइनस अब फिर 2 है और फिर इंटू y का मान क्या है, 2 है, तो 2 बैठा देंगे और जो समान हो जाएगा 4 के। 0 माइनस 4, तो 0 में माइनस 4 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा, तो माइनस 4 तो प्लस 4 के तो समान हो नहीं सकता, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट 2 हो जाएगा, यानी कि 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग बढ़ते दूसरे ऑप्शन पर जो कि है 2 0, जिसमें x का मान 2 है, y का मान क्या है, 0 है। तो देखिए, इसमें x के जगह पर हम लोग 2 बैठा दिए और y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे, जो कि माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा, तो जो समान है 4 के। तो देखिए 4, देखिए 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस 2 तो प्लस 4 के समान हो नहीं सकता, तो ये भी नॉट 2 हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये 4 0 है। देखिए, इसमें हम लोग x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 4 बैठाएंगे और y के जगह पर क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे। तो 2 इंटू वाई जो कि
0 हो जाएगा, तो 4 में 0 हो जाएगा, तो +4, तो +4 तो समान होगा +4 के। तो ये है, ये 4 0 इज़ अ सॉल्यूशन। तो ये है, ये एक, तो ये सॉल्यूशन है, सिर्फ यही एक सॉल्यूशन हो सकता है। अब उसके बाद और 2 ऑप्शन को अगर आप चेक कीजिएगा तो ये 2 सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ। तो चौथा सॉल्यूशन है कि √2 और 4√2। तो देखिए x की जगह पर √2 बैठाएंगे और y की जगह पर 2 × 4√2, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब देखिए अब ये दोनों को प्लस कीजिएगा तो 7√2 होगा, 7√2। तो ये भी 4 के समान नहीं होगा। अब पांचवा सॉल्यूशन है 1 1। तो x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है, तो x का मान 1 कर देंगे। अब -2 × 1, 2 1 × 2, जो समान 4 के होता है। देखिए 1 -2 जो समान 4, तो -2 और 1, तो क्या हो जाएगा -1। तो ये 4 के समान नहीं है, तो ये भी नॉट 2 हो जाएगा। तो आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया कि इस सब को चेक करने के बाद क्या हुआ, ये सब इसमें से एक सॉल्यूशन निकला जो कि x - 2y जो समान 4 के, तो 4 के समान निकल गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है तो 2 है और क्यों है। जैसे y = 3x + 5 है, तो ये 2 है और क्यों है। तो क्या इसमें 3 ऑप्शन है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, या ओनली 2 सॉल्यूशन है, या इन्फिनिटली सॉल्यूशन है। तो देखिए ये इन्फिनिटली सॉल्यूशन है। तो y = 3x + 5 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इन्फिनिट सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एक यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अनेक सॉल्यूशन निकल सकते हैं, इन्फिनिट है, वो इन्फिनिटली सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसलिए इसका सही जवाब है इन्फिनिटली सॉल्यूशन। ये बहुत साधारण क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम लोग k का वैल्यू निकालना है, जो कि हम पूछे भी थे कि k का वैल्यू इसमें बोला है निकालने। तो देखिए 2x + 3y समान k के, 2x + 3y जो कि समान k के, इसमें x का मान 2 रख देते हैं और y का मान 1 रख देते हैं। तो 2 × 2 4 और 3 × 1 3 जो समान k के, तो 4 + 3 समान k हो जाएगा। तो 4 + 3 7, 7 = k, और k को इधर लाएंगे तो k = 7, तो k का मान क्या निकल गया, 7 निकल गया। इसमें अकॉर्डिंग, तो इसमें सबसे पहले आपको तो लिखना होगा सेकंड पैराग्राफ जो हम बताए कि यहाँ पर x का मान 2 और y का मान 1, वहाँ पर आप लोगों को नीचे में लिखना है अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट, और तब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 एंड y = 1, ऐसे करके आप लोगों को लिखना है। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं बार ग्राफ के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन भी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।